जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे बरुथनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। जैसे आप सभी जानेंगे बरुथनी एकादशी कब है, इसके साथ ही जानेंगे तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा का महत्व और पारण का सही समय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें। आइए सबसे पहले मैं आप सभी को बरुथनी एकादशी की महत्व बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने, पूजा पाठ आदि करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह स्नान करते समय पानी में गंगा जल जरूर डालें और स्नान के बाद साफ सुथरा वस्त्र को ही धारण करें और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और इसके साथ ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी वाला जल अर्पित करने और व्रत रखने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैशाख माह के कृष्णा पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी की व्रत को मोक्षदायक माना जाता है। इस बार बरुथनी एकादशी 26 अप्रैल को पड़ रही है और इस एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं बरुथनी एकादशी की तिथि। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल दिन मंगलवार सुबह 1:36 पर आरंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल दिन बुधवार रात्रि 12:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत 26 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। पारण का समय 27 अप्रैल को सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:22 के बीच में होगा। इस दिन का शुभ समय दोपहर 11:52 से शुरू होकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं बरुथनी एकादशी त्रिपुष्कर योग के बारे में। पांचांग के अनुसार बरुथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में किए गए दान और पुण्य का विशेष महत्व है। कहते हैं इस योग में दान आदि करने से कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि इस दिन त्रिपुष्कर योग देर रात 12:46 से शुरू हो रहा है, जो कि अगले दिन 27 अप्रैल को सुबह 5:43 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं बरुथनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उस एकादशी को करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। युधिष्ठिर की बातें सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी के नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मनधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग गए। बरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक भार स्वर दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्य दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। संसार में अन्य दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्य दान से प्रीत देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरथुनी एकादशी के व्रत से अन्य तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के बस में होकर कन्या का धन ले लेता है, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म को ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तनों में भोजन करना। दूसरा, मांस। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना। पांचवा, कोदो। छठा, शक। सातवां, मधु। आठवां, दूसरे का अन्न। नौवां, दूसरी बार भोजन करना। 10वां, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मिथुन करना। बरुथनी एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उन दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत करना भी बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्य वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।